बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 8 ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की क़िस्में। ज़ुअरबतुल अज़ला की क़िस्मों में सबसे पहले है क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला या मुस्ततील। इसकी तारीफ़ है जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों ज़ाविया कायमा हों उसे क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला या मुस्ततील कहते हैं। कायमा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे। तो ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला है, ज़ुअरबतुल अज़ला में 4 ज़िले 4 ज़ाविया होते हैं और ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला जिसका हर ज़ाविया कायमा होता है उसे कहते हैं क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला या उसे हम कहते हैं मुस्ततील। ये हुई इसकी तारीफ़। इसकी खुसूसियत में पहली खुसूसियत है कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के ज़िले बोले तो ये ज़िला BC का मुकाबिल AD और AB का मुकाबिल DC। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लेंथ AB मुतमासिल है लेंथ CD के और लेंथ BC मुतमासिल है लेंथ AD। इसके लिए दूसरी खुसूसियत है कि मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं। मुस्ततील का नाम क्या है? ABCD। तो वित्र क्या हुआ? AC और वित्र हुआ BD। तो लेंथ AC मुतमासिल होगा लेंथ BD। मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं। तीसरा है मुस्ततील के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि वित्र जो है AC और BD एक दूसरे को नुक्ता E पर क़िता करते हैं। तो ये जो हिस्सा है AE और EC ये बराबर अगर है तो इसका मतलब हुआ कि ये इसकी तनसीब हुई। तो ये तनसीब करते हैं, इसका मतलब हुआ कि लेंथ AE मुतमासिल है लेंथ EC की और दूसरा लेंथ BE मुतमासिल है लेंथ ED की। तो ये पहली जो किस्म है क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़ुअरबतुल अज़ला या मुस्ततील, इसकी तारीफ़ और इसकी ये खुसूसियत आपको याद होना चाहिए। इसमें आगे हम मुरब्बा पढ़ेंगे, उसकी भी तारीफ़ और खुसूसियत याद होना चाहिए। फिर मुअय्यन है, उसकी भी तारीफ़ और खुसूसियत याद होना चाहिए। तारीफ़ को अलग तरीक़े से याद कीजिए, अलग याद कीजिए और फिर खुसूसियत अलग याद कीजिए। अलग का मतलब है कि आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए कि ये तारीफ़ है और ये खुसूसियत है। इसके बाद इस पर मुनहसिर हम अमली काम देखते हैं। अमली काम नंबर 1, मुनासिब लंबाई और चौड़ाई का एक मुस्ततील PQRS बनाइए। इनके वित्रों के नुक्ते तकातों को T नाम दीजिए और यहाँ पर आपको ये जो मालूमात है इसको दर्ज करना है कि लेंथ PQ की लंबाई कितनी है, PS की लंबाई कितनी है, PQ यहाँ Q आ रहा है, ये PQ है, PS है, S आ रहा है, वित्र क्या है और ये तनसीब जो है, यानी जो खुसूसियत हमने अभी देखे थे उन खुसूसियत को यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे या उसकी हम तस्दीक करेंगे। तो क्योंकि हमको यहाँ पर ये पैमाइशें लिखना है तो हम अब जो शक्ल बनाएंगे मुस्ततील की उसको हिंदसी तौर पर बनाएंगे। तो आप देखिए कि मुस्ततील को हिंदसी शक्ल किस तरीके से बनती है। इसमें जो आप इब्तिदाई क़िता लेंगे तो इब्तिदाई क़िता आप नाप कर लेंगे स्केल से। समझ लीजिए कि ये आपने 6 सम लंबाई का क़िता लिए PQ। अब मुस्ततील है तो मुस्ततील के चारों ज़ाविया कायमा होते हैं, तो दोनों नुक्ते पर 90 दर्जे की ज़ाविया की शुआ बनाएंगे। ये इसको मैच किए, नुक्ते पर लाइन मैच किए, ये 90 दर्जे का निशान के ऊपर रखे, ये इसको मैच किए, लाइन को मैच किए, ये 90 दर्जे का निशान। स्केल से हम बनाएंगे शुआ।
ये 90 दर्जे। अब क्योंकि मुस्ततील जो है उसमें मुनासिब लंबाई और चौड़ाई लेना है, तो यहाँ पर हमने ये लंबाई ली है 6 सम, तो चौड़ाई इससे कम लेंगे। तो आप स्केल प्रकार की मदद से स्केल से नापिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 4 सम की लंबाई ली है, यहाँ पर रखिए और इसको इस तरीके से पेता कीजिए। 4 सम लीजिए, 5 सम लीजिए, 6 सम से कम लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं मुकाबिल के ज़िले, इसलिए यही लंबाई जो यहाँ लेंगे वो यहाँ पर भी लेंगे। अब ये दोनों को मिला दीजिए। ये नुक्ता है, ये नुक्ता है, नुक्ता तकातो। इसकी पैमाइश कीजिए कितनी है। ये है 90। इसकी पैमाइश कीजिए, ये है 90। तो ये भी ज़ाविया 90 दर्जे का है और ये भी ज़ाविया 90 दर्जे का है। ये 6 सम है तो ये भी 6 सम है, ये 4 सम है तो ये भी 4 सम है। पी क्यू, ये है आर और ये है एस। अब इसके वित्र बनाएंगे। नुकात एस और क्यू को मिलाइए। पी और आर को मिलाइए। नुक्ता तकातो को टी नाम देना है। अब यहाँ पर क्यू आर जो है, क्यू आर देखिए कहाँ है, ये है, कितना है 4 सम। पी एस भी है 4 सम। आप स्केल से नाप कर भी देखेंगे तो इतना ही आएगा, जितनी आपने प्रकार खोलकर पैमाइश लिए थे, इसकी लंबाई तय किए थे, उतना ही लेंगे। पी क्यू 6 सम, एस आर ये भी 6 सम। अब पी आर, इसको नापिए। ये देखिए ये 6 सम है और ये जो रहेगा इससे ज़्यादा रहेगा। जो भी आए 7 सम आए, 7 अशरिया, जितना भी आए आपको यहाँ पर उसको दर्ज करना है। तो ये आपके लिए है, ये आप नाप कर ले सकते हैं और फिर कितना आता है वो आप देखिए। क्यू एस, अब यहाँ पर देखिए ये जितना है ये भी उतना ही है, बराबर है, मुतमासिल है, तो वित्र मुतमासिल होते हैं। तो ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा, सम में ही लिखेंगे। पी टी, ये फासला देखिए और ये फासला देखिए, ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वित्र मुतमासिल है। तो ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा और ये भी उतना ही आएगा। ये अगर 8 सम है तो ये भी 8 सम आएगा। ये 4 सम आएगा, इसका निस्फ है, तनसीफ होती है यानी निस्फ होता है। ये 4 सम आएगा, ये भी 4 सम आएगा, ये भी 4 सम आएगा। ये मैंने क़यास की हूँ, ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि ऐसा आएगा। आप ये जब इसकी पैमाइश कीजिएगा तो इसको स्केल पर रखकर ये यहाँ से यहाँ तक नापिए कि ये कितने सम का है, फिर यहाँ दर्ज कीजिए। फिर ये इसको जो नापेंगे तो यहाँ जितना भी रहेगा उसका आधा आएगा। ये और ये वित्र मुतमासिल हैं और ये जो तनसीब वाले जो हिस्से हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये चारों मुतमासिल हैं। तो ये है अमली काम नंबर 1, मुस्ततील। ज़ुअरबतुल अज़ला की दूसरी किस्म है मुरब्बा। मुरब्बा जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला मुतमासिल हों और तमाम ज़ाविये कायम हों उसे मुरब्बा कहते हैं। ये मुरब्बे की तारीफ़ है। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है ABCD। तो इसमें तमाम अज़ला मुतमासिल है, यानी चारों ज़िलों की लंबाई बराबर है और हर ज़ाविया कायम है, तो हर ज़ाविये पर 90 दर्जे का यहाँ ज़ाविया बना है। और ये एक दूसरे को नुक्ता ई पर क़िता कर रहे हैं, वित्र जो है।
तो इसमें खुसूसियत में ये तारीफ़ है। खुसूसियत में पहली खुसूसियत है वित्र मुतमासिल होते हैं, AC और BD, लेंथ AC मुतमासिल है लेंथ BD की। जब हम ये लिखेंगे तो हवाले के लिए हमको ये बयान लिखना पड़ेगा। वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी AE लेंथ AE मुतमासिल होगा लेंथ EC की, और लेंथ BE मुतमासिल होगा लेंथ ED की। वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं। यहाँ पर ये जो नुक्ता ई पर जितने जाविये बन रहे हैं 4, वो चारों जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होगी। यानी जाविया AEB बराबर जाविया ABEC बराबर जाविया CED बराबर जाविया DEA। ये सब की पैमाइश कितनी होगी? 90 दर्जे। वित्र मुरब्बे के मुकाबिल के जावियों की तनसीफ करते हैं। ये जो मुकाबिल की जो जाविये हैं वित्र, उनकी तनसीफ करते हैं, यानी जाविये भी ये 45-45 दर्जे में तकसीम होते हैं। इसकी पैमाइश करके हम देख सकते हैं। तो इसके ऊपर में मुनहसिर जो अमली काम है वो हम देखते हैं। अमली काम 2 में एक मुनासिब लंबाई का ज़िला लेकर चौकोर ABCD बनाइए, ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD बनाइए। इसके वित्रों के नुक्ते तकातों को ई नाम दीजिए, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी आपको पैमाइश नोट करना है। तो यहाँ पर तस्दीक करना है, इसलिए हम इसको जो मुरब्बा बनाएंगे वो भी हम हिंदसी शक्ल में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जिस तरीके से मुस्ततील बनाए उसी तरीके से बनेगा। थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा ज़िले का। यहाँ पर आप 5 सम का ज़िला ले लीजिए, AB। यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनाइए, क्योंकि चारों जाविये इसमें भी कायमा होते हैं। ये निशान लगा लिए, यहाँ पर रखें। ये दोनों को मिला लिए। ये 90 दर्जे का जाविया है, ये शोआ। अब चूँकि मुरब्बे के जो चारों ज़िले हैं वो मुतमासिल होते हैं, तो यहाँ पर ये ही लंबाई हम लेंगे। मुस्ततील में हमने ये लंबाई को तब्दील कर दिए थे, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर यही लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, तो इसको हटा देंगे और फिर इसको बढ़ा लेंगे। और ये दोनों को मिला देंगे। भीतर भी खींच लेंगे। इसको नाम देंगे ई। AB, ये है C और ये है D। अब यहाँ लेंथ AC और लेंथ BD। AC वित्र है, BD भी वित्र है, तो ये इसको नापेंगे AC को। ये जितना भी आएगा आपको यहाँ लिखना है, और ये देखिए ये दोनों बराबर है। जितनी लंबाई AC की होगी उतनी ही लंबाई BD की भी होगी।
इसी तरीके से ये ए ई और ई सी, ये दोनों लंबाई भी बराबर है, ये लंबाई भी बराबर होगी क्योंकि दोनों वित्र मुतमासिल है, तो ये लंबाई भी बराबर होगी। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x होगा, x सम लिखिए, जितना भी सम आएगा नाप कर। यहाँ y सम होगा, ये पूरा y सम होगा, और ये आधा होगा। ये अगर 8 है, जैसे मुस्ततील में जिस तरीके से था, ये 8 है तो ये 4 होगा। ए ई बी, यहाँ देखेंगे आप, ये 90 दर्जे का जाविया। यहाँ देखेंगे ये 90 दर्जे का जाविया। यहाँ देखिए ये 90 दर्जे का जाविया, और यहाँ देखिए ये भी 90 दर्जे का जाविया। तो यहाँ पे ये जो जाविया ए ई बी, ई पर जितने जाविये बनेंगे ये 90 दर्जे के। मुरब्बे के वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, और ये जो जाविया है ए डी बी, ये जाविये की पैमाइश करना है आपको। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40 और ये है 45, तो ये हर जाविया 45 दर्जे का होगा। ये देखिए 45, तो यहाँ पर जितने जाविये आएंगे ये 45 दर्जे के आएंगे। ये जो वित्र है ये मुकाबिल के जावियों को, ये भी देखिए 90 दर्जे का है, हाँ, ये भी 90 दर्जे का है। तो ये जो वित्र है ये मुकाबिल के जावियों की भी तनसीब करते हैं, यानी ये जो जाविया है इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो ये 90 दर्जे का जाविया है, तो जाहिर सी बात है ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, तो ये 45 में तकसीम होगा। एक ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। यहाँ पर हमने डी और बी पर बनने वाले जाविये लिए हैं। इसी तरीके से सी और ए पर बनने वाले भी जो जाविये होंगे, यानी जाविया डी सी ए और जाविया ए सी बी, ये भी 45 दर्जे के होंगे दोनों, और जाविया डी ए सी और जाविया सी ए बी, ये दोनों जाविये भी 45 दर्जे के होंगे। तो इस तरीके से आपका ये मुरब्बे पर अमली काम। ज़ुअरबतुल अज़ला की तीसरी किस्म है मुअय्यन। ये मुअय्यन की तारीफ़ है, जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला की लंबाई मसावी यानी मुतमासिल हों, उस ज़ुअरबतुल अज़ला को मुअय्यन कहते हैं। यहाँ पर तमाम ज़िले मुतमासिल हैं। आपको ये शक्ल नज़र आ रही है ई एफ जी एच, ये चारों ज़िले मुतमासिल हैं। इसकी खसूसियत में है कि मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ये जो ज़ाविया एफ़ है, ज़ाविया ई है, ये मुतमासिल होगा ज़ाविया जी के, ज़ाविया एफ मुतमासिल होगा ज़ाविया एच के। जब आप ये खसूसियत लिखेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये बयान लिखना पड़ेगा, तो ये याद रखना है आपको। दूसरी है कि वह वित्र मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ावियों की तनसीफ करते हैं। ये जो ज़ाविया है और ये जो ज़ाविया है, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर ज़ाविया ई एफ एच मुतमासिल होता है ज़ाविया एफ एच एफ जी।
तो इस तरीके से आप हर जाविया लिख सकते हैं। वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। यहाँ पर हम ओ ले लेते हैं, एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी ई ओ और ओ जी बराबर होंगे। लेंथ ई ओ मुतमासिल होंगी लेंथ ओ जी के, और लेंथ एफ ओ मुतमासिल होगी लेंथ ओ एच की। तनसीफ हुई है। वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, यानी नुक्ता ओ पर जितने जाविये बनेंगे, यानी जाविया ई ओ एफ बराबर जाविया एफ ओ जी बराबर जाविया जी ओ एच बराबर जाविया एच ओ ई, ये सब हो गए 90 दर्जे के जाविये। तो देखिए तीनों में बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, तो उनको याद रखना है कि कौन कौन सी बातें हैं। जैसे मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसमें है 90 दर्जे का जाविया मुरब्बे में और मुस्ततील में भी है, तो मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होंगे। मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल होते हैं। वित्र के मुस्ततील के आमने सामने के लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है। मुरब्बे के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हुए। इसके भी चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हुए। वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ये तीनों में है। वित्र मुतमासिल होते हैं, ये मुस्ततील में और मुरब्बा में है, इसमें वित्र मुतमासिल नहीं बताया है। वित्र उमूद होते हैं, इसमें वित्र उमूद होते हैं, इसमें और मुरब्बे में। तो मुरब्बे में जो खुसूसियत पाई जाती है वो मुअय्यन की भी खुसूसियत पाई जाती है और मुस्ततील की भी खुसूसियत पाई जाती है। तो ये आप जो खुसूसियत है उसको ख़ास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि मश्क़ी सवालात हल करते वक्त हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगली काम 3, वित्र को इब्तिदाई क़िता मानकर और मुनासिब लंबाई का ज़िला लेकर मुअय्यन ई एफ जी एच बनाइए। इनके वित्रों के नुक्ते तकातों को ओ नाम दीजिए। तो यहाँ पर हम वित्र को इब्तिदाई क़िता लेंगे। अब यहाँ पर ये जो आपका नाम है ई एफ जी एच, तो इसमें वित्र कौन सा होगा, या तो ई जी होगा या तो एफ एच होगा। तो हम एफ एच को इब्तिदाई क़िता मान रहे हैं। इसको आप नाप कर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी लंबाई लिखना है। वित्र है तो हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, एफ एच। अब क्योंकि मुअय्यन के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो अब एक मुनासिब लंबाई का यहाँ पर दिया है ना, मुनासिब लंबाई का ज़िला, तो ज़िला जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कम ले रही हूँ मैं वित्र से। यहाँ पर बराबर है तो कुछ नहीं करना, वैसे एक मरतबा प्रकार मुनासिब लंबाई का प्रकार खोलना है और इस तरीके से ये बनाना है आपको। ये नुक्ता तकातो इसको मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए। एफ एच है तो ये होगा ई एफ जी एच। ये वित्र को भी मिला लीजिए। अब ये मुतमासिल है, जितना भी आप लेंगे, जितनी भी पैमाइश का प्रकार आप ओपन करेंगे उतना यहाँ पर नाम सम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए लेंथ ई जी एफ एच। ई जी ये वित्र की लंबाई आपको नापना है कितनी है। ये दोनों वित्र की लंबाई अलग अलग है, ये आपने नाप कर लिए।
तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ एच की लंबाई कितने सम है, और फिर यहाँ पर ई जी की लंबाई नापिए और फिर इसको लिखिए कितनी है। इसको इस तरह नाप ले और फिर इसको स्केल पर रखें, 0 से 0 पर इसको रखें और ये देखें कहाँ तक जाता है। तो वो लंबाई को यहाँ पर आपको लिखना है सम में। तो ये लंबाई सब अलग आएगी क्योंकि वित्र मुतमासिल नहीं होते। दूसरा है ई एम। यहाँ पर हम ओ नाम दिए है, एम नाम दे दीजिए। तो ये ई एम नापेंगे हम, ये ई एम की लंबाई, ये एम जी की लंबाई, ये बराबर है। इसी तरीके से ये लंबाई अलग अलग होगी, देखिए, क्योंकि वित्र मुतमासिल नहीं है, लेकिन ये बराबर होगी। ये जितनी होगी ये भी उतनी होगी, और ये जितनी होगी ये उतनी होगी। तो यहाँ पर उसकी लंबाइयाँ लिखिए स्केल से, इसको स्केल पर रखकर। तीसरा दिया हुआ है ई एम एफ, जाविया ई एम एफ की पैमाइश। ई एम एफ, इसकी पैमाइश करेंगे। ये यहाँ पर फिक्स किए तो देखिए ये आ रहा है 90 दर्जे पर। ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे 90 दर्जे का आता है। ये लाइन पर रखिए, इसको चेक करेंगे तो ये भी 90 दर्जे है। इसको चेक कीजिए, ये भी 90 दर्जे है। इसको चेक कीजिए, ये भी 90 दर्जे। तो एम पर जो जाविया बन रहा है ये 90 दर्जे, क्योंकि वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं। अब यहाँ फिर यह है एच ई एम। एच ई एम, ये जो जाविया है और ये जाविया है, ये दोनों जावियों की पैमाइश नापना है। एच ई एम ये यहाँ पर है 40 के बाद में ये 42, इसको नापेंगे। तो ये भी आ रही है 40 और 2 42। तो ये वित्र पर यहाँ पर भी जो जाविया बनता है ये भी मुतमासिल होते हैं, ये दोनों मुतमासिल है। फिर इसको देख, अब ये चूँकि ये पूरा जाविया एफ ई एच और जाविया एफ जी एच मुकाबिल के जाविया इसके मुतमासिल होते हैं, तो ये मुतमासिल है। ये जितना आएगा, ये अगर x दर्जे है, ये x दर्जे है, तो ये भी x दर्जे और x दर्जे आएगा। ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा। तो इस तरीके से आपको ये अमली काम मुकम्मल करना है। ये आप नाप कर लिखिए, इसलिए मैंने ये इसको खाली जगह छोड़ दिया। यहाँ पर भी जितने दर्जे का आपको जाविया बनेंगे, जैसे अभी यहाँ पर 42 दर्जे का बना दोनों जगह, एच ई एम और एफ ई एम। तो ये आपका जितना बनेगा आप पहले पैमाइश कीजिए और फिर उसके बाद। तो यह है मुअय्यन पर मुनहसिब अमली काम।